हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का अभ्यास प्रश्न पत्र सेट लेके आए हैं। जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होती थी वह परीक्षा ना होकर अब आपका क्या है, आपको प्रैक्टिस पेपर देके हुए हैं। वो पेपरों का महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपकी वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, वह प्रश्नों को हम लेके आए हैं। और एक इस परीक्षा के लिए हाई स्कूल परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान, और इसमें आपको टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 23 क्वेश्चन रहेंगे। और टोटल प्रिंट पेज कितने रहेंगे? 9 रहेंगे। टाइम क्या रहेगा आपका? 3 घंटे। कितने घंटे रहेंगे? 3 घंटे। और मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे आपके? 75 मार्क्स। और इसमें आपको महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जहां आवश्यक हो स्पष्ट व नामांकित चित्र बनाइए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो ये उसके निर्देश दिए हुए हैं। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक आवंटित है और शब्द सीमा कितनी है? 30। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक आवंटित है, शब्द सीमा है 75। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक आवंटित है और शब्द सीमा कितनी है? 120। तो ये आपके निर्देश हो गए, इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद देखिए, जी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है, वो भी देख सकते हैं इसे। इसका प्रश्न क्रमांक 1 आता है। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या कह रहा है इसमें? आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए कह रहा है। तो चलिए सही विकल्प चुनकर लिखना है हमें। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? Fe2O3 प्लस 2L, 12 मीन्स 2 एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? अ नंबर संयोजन अभिक्रिया, ब नंबर द्विस्थापन अभिक्रिया, श नंबर वियोजन अभिक्रिया और द नंबर विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका द नंबर विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, इसके बाद सेकंड नंबर का प्रश्न है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि? क्या कह रहा है? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? तो आप 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। अ नंबर टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, ब नंबर टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, स नंबर टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और द नंबर टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो बताइए 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। इसके बाद थर्ड नंबर का प्रश्न देखिए, पायरोवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। अ नंबर कोशिका द्रव, बी नंबर माइट्रोकांड्रिया, स नंबर हरित लवक और द नंबर केंद्रक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर माइट्रोकांड्रिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। अ नंबर सोचने के लिए, ब नंबर समझने के लिए, स नंबर शरीर का संतुलन बनाने के लिए और द नंबर उपरोक्त सभी। प्रश्न क्या है आपका? मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो सोचने के लिए भी है, समझने के लिए भी है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है? पराग कोष में होते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है? पराग कोष में होते हैं बाह्यदल, अंडक, परागकण और अंडाशय। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 5वें का स नंबर, परागकण। परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं? परागकण होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर इसी का 6 नंबर का प्रश्न है। क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं उसे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं। अ नंबर बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ब नंबर कार्य समाप्त हो जाने पर लाइन लाइन मीन्स बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना, स नंबर माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना और द नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। और इस वीडियो को इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के भी क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, उन्हीं को हिंदी में बताया था। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इसमें पहला प्रश्न क्या कहा है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। आपको क्या पूछा है इसमें? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। तो इसका सूत्र लिख देंगे। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, जी किसका? संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो गया। इसके बाद आपका सेकंड नंबर का प्रश्न है। सेकंड नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है? 2 या 2 से अधिक धातुओं का संगामी मिश्रण कहलाता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं का संगामी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है संगामी मिश्रण? तो विलयन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? सेकंड नंबर का उत्तर विलयन। ये हो गया आपका 2 या 2 से अधिक धातुओं का संगामी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोजन खालिस्तान कहलाते हैं। तो जो संतृप्त हाइड्रोजन होते हैं वो खालिस्तान कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। एल्केन क्या कहलाते हैं? ये एल्केन कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अंतःस्रावित ग्रंथियों से निकलने वाला रसायन कहलाते हैं। जो अंतःस्रावित ग्रंथियां होती हैं उससे निकलने वाला रसायन क्या कहलाता है, तो वह हार्मोन कहलाता है। तो आपका आंसर में क्या आ जाएगा, हार्मोन। क्या कहलाते हैं, हार्मोन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र में खालिस्तान पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। प्रश्न क्या है आपका, मानव नेत्र में खालिस्तान पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। तो आप आंसर में बता देंगे आइरिस। क्या, आइरिस। आइरिस क्या करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो क्या होती है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी कैसी होती है, आधी होती है। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, आधी। कितना हो जाएगा, 20 का आधा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये आपके इंग्लिश मीडियम में दिए, इंग्लिश मीडियम में भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सत्य असत्य बताइए। क्या कह रहा है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, सत्य या असत्य। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सत्य। पहले वाला क्या हो जाएगा, सत्य है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, सत्य। फिर सेकंड नंबर का प्रश्न देखिए, बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रमुख घटक एथेन है। तो इसका कथन असत्य आएगा। दूसरा वाला कथन क्या आ जाएगा, असत्य आएगा। वक्र की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। वक्र की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, सत्य असत्य। तो ये कथन सत्य आ जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट है, सभी अनिश्चित क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं, सत्य असत्य। तो इसका आंसर आपका सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। तो यह कथन असत्य है। विद्युत धारा को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, तो ये कथन कैसा आ जाएगा आपका, असत्य आएगा। फिर देखिए, प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, सत्य। ये कथन आपका क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आपका जो प्रश्न क्रमांक 3 था, सत्य असत्य, यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं, इसमें ट्रू एंड फॉल्स भी के रूप में इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है। इसके बाद आपकी सही जोड़ी मिलान करिए। प्रश्न 4 क्या कह रहा है, सही जोड़ी मिलाइए। तो अब सही जोड़ी का हमको मिलान करना है, यहाँ पे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, पहला प्रश्न दिया है टमाटर। तो टमाटर क्या होता है, ये ऑक्जेलिक अम्ल है। तो इसको किससे मिला देंगे आप, सी नंबर से मिला देंगे। सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 120 mm या 80 mm। ठीक है। इसके बाद पादप हार्मोन क्या है, तो ये तीसरे नंबर का ऑप्शन आ जाएगा इसका, साइटोकाइनिन, यानी ए नंबर का ऑप्शन सही होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट है चुंबकीय धारा का चुंबकीय प्रभाव। प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, एफ नंबर, ओस्टोड। तो इसका कौन सा नंबर का ऑप्शन सही होगा, एफ नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आनुवांशिक पदार्थ, तो आनुवांशिक पदार्थ में आ जाएगा डीएनए। इसका आपका कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा, बी नंबर का डीएनए। इसके बाद आपका आता है अपवर्तन में सेल कार्नियम, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ई नंबर का सेल कार्नियम। इस प्रकार से आप सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए, यहाँ पे आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। प्रश्न क्या है आपका, CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका प्रचलित नाम आ जाएगा, जैसे हम यहाँ पहले का आंसर यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, कैल्शियम। क्या आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, रुधिर प्लेटलेट्स का एक कार्य है, जो रुधिर प्लेटलेट्स होता है उसका क्या कार्य है, उसका एक कार्य है। तो क्या कार्य है, रक्त का थक्का जमना। क्या आ जाएगा आपका, रक्त का थक्का जमना। उसके बाद तीसरा का प्रश्न क्या कह रहा है, वंशागत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए। तो वंशागत लक्षण का एक उदाहरण क्या हो जाएगा, त्वचा का रंग। क्या आ जाएगा, त्वचा का रंग। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो जो विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन। कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, टंगस्टन। यहाँ लिख देंगे आप टंगस्टन धातु का। ठीक है। इसके बाद 5वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ लघुपथन या अतिभ्रम
से बचाव के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो विद्युत परिपथ में लघु पतन होता है या अतिभरण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं फ्यूज, जो एक फ्यूज तार जोड़ते हैं कि नहीं, कि अधिक यदि वो हो जाता है तो फ्यूज, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पाँचवें का फ्यूज। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, लेंस सूत्र लिखिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 में लेंस का सूत्र क्या होगा, 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u। इस किसका सूत्र हो गया, लेंस सूत्र हो गया। इस प्रकार से बच्चों आपका जो प्रश्न क्रमांक 5 था यहाँ कंप्लीट होता है, जो एक शब्द है एक वाक्य में उत्तर लिखिए का है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। और उसके अथवे में दिया है, अथवे का प्रश्न क्या दिया है, 4 विलयन ABCD की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH मान क्रमशः 1, 11, 7, 9 प्राप्त होते हैं, कौन सा विलयन है। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, 9, 10, 11, ये सभी प्रश्न आपके जो दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को हम आने वाले वीडियो में उत्तर सहित बताएंगे। यहाँ पे आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने क्या प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 तक, प्रश्न नंबर 5 तक प्रश्न को उत्तर बताए हैं। और आने वाले वीडियो में आपको हम इन सभी प्रश्नों के जो 23 प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को उत्तर बताएंगे। और यदि आप और इन प्रश्नों को उत्तर देखना है तो आपको हमारे जो साइट में जाएंगे उस साइट में इसकी लिंक PDF मिल जाएगी, PDF से भी आप इनके उत्तर देख सकते हैं। तो बच्चों देखिए आज हमने आपको क्या बताया, जो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र सेट अ बताए, जो किस परीक्षा के लिए, हाई स्कूल परीक्षा के लिए था। तो अभ्यास प्रश्न पत्र सेट का अर्थ ये है, प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस पेपर है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। आपको अभी से इन पेपरों से तैयारी कीजिए, क्योंकि इन पेपरों से अधिक प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे इसलिए ये प्रैक्टिस सेट की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। आप चाहें तो इन पहले प्रश्नों को नोट करके रख लीजिए। जैसे आपको प्रश्न बता दे रहे हैं कौन से प्रश्नों को नोट करना है आपको। जैसे प्रश्न नंबर 6 आप देखे से नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 7, 8, 9, 10 तक प्रश्न हो गए। इन प्रश्नों को भी आप नोट करके रख लीजिए। और यदि नोट करनी यदि आपको बनते हैं तो आप अपनी कॉपी में इन्हें लिख लीजिए और याद कीजिए। और परीक्षा की तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए। ये सभी प्रश्नों को आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए। और आपको परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना है और अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है। और अन्य विषय के वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इन वीडियो को अन्य दोस्तों के ग्रुपों में भी शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है बच्चों।